गाइज वेलकम बैक टू रिएक्ट्स एंड सॉरी आपको इस आदमी की शक्ल फिर से देखनी पड़ रही है, पर क्या करें, डीबंकिंग की जब बात आती है तो भाई इससे ज्यादा झूठ, सफेद झूठ, इससे ज्यादा प्रोपागेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और कोई फैलाता नहीं। तो अगर आप लोग थक गए हो इसकी शक्ल देख के, इसको डीबंक करते हुए हमें देखते हुए, तो हमें कमेंट में लिख के बताना। वी विल ट्राई टू अवॉइड कवरिंग दिस गाय, ठीक है। अब बात तो ईरान वॉर की हो रही है, जो यूएस और इसराइल ने जब से ईरान को अटैक किया है, तो उसके बारे में क्या कहना है इनका, देखते हैं। ढंग से चलो, संभल के चलो। Iran vows to destroy Middle East water and energy facilities if US attacks power plants. Tehran has said it will irreversibly destroy essential infrastructure across the Middle East, including vital water systems, if the US follows through on Donald Trump's threat to obliterate Iran's power plants unless the Strait of Hormuz is fully opened within 2 days. अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, मैं तुम्हें 48 घंटे दे रहा हूं, और 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर तुमने नहीं खोला, जो तुम्हारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ऑब्लिटरेट कर दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करता है तो जहां से पानी आता है, राइट, वाइटल वाटर सिस्टम्स, अब आप जानते हैं पूरा इलाका ये रेगिस्तानी इलाका है, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट रेती रेत रेती रेत। कई जगह हैं जहां पे पानी है, ऐसी बात नहीं कि पूरा मिडिल ईस्ट ऐसा है, लेकिन काफी जो मिडिल ईस्ट है इट इज डेजर्ट, पानी की किल्लत है। डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, पानी लाया जाता है। अब इनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम पानी पर वार करेंगे। वील मेक श्योर दैट यू आर थर्स्टी एंड यू डोंट हैव वाटर, वील मेक श्योर ऑफ दैट, हम खत्म कर देंगे। वी विल इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय, ये देखें सारा, वी विल इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय essential infrastructure across the Middle East, including vital water systems। ये ईरान की धमकी है दोस्तों। The Iranian military's operational। हाँ तो भाई इनका मैंने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। सबसे पहले इनके सारे वीडियोस देख चुके हैं हम। इन्होंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया अपने ऑडियंस को कि कैसे वॉर चालू हुई थी एंड किस तरीके से इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल को, जहाँ पे छोटी बच्चियां थी, उनको टारगेट किया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, ये एकदम इनकी जो कवरेज रहती है ऐसे रहती है कि वन साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे कि ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। असलियत तो ये है जो सामने वाले कर रहे हैं उसके रिटेलिएशन में ही ईरान कर रहा है, टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी इंप्लॉय कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट। तो सबसे पहले अगर जहां तक बात है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने की, जब आप उनके पूरे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दोगे, ठीक है, पूरा बिजली, दो चीजें बहुत एसेंशियल है देखो जीने के लिए, बिजली और पानी। पानी आप ऑलरेडी वहां का जो डिसैलिनेशन प्लांट है, एक तो आप ऑलरेडी फोड़ चुके हो, वो बताओ ना कि सबसे पहले उन्होंने फोड़ा, अमेरिकन ने फोड़ा, इजरायलीज ने फोड़ा, वो ये बताएंगे नहीं। अब आप बिजली खत्म करना चाह रहे हो तो कहेंगे ठीक है, हम आपकी भी बिजली और पानी खत्म करेंगे। तो टिट फॉर टैट है। एंड ये पूरा बता रहे हैं कि ईरान ही सब करे जा रहा है, ईरान ही सब करे जा रहा है। कमांड हेडक्वार्टर्स Khatam al-Anbiya said Iran would strike all energy, information technology and desalination infrastructure belonging to the US and Israel in the region. The statement also said that if Trump's threat was carried out, the Strait of Hormuz would be completely closed and will not be reopened unless our destroyed power plants are rebuilt. फिर जो आ जा रहा है, जो दोस्त मुल्कों को भी हम अलाउ कर रहे हैं, ये ईरान कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अब बदमाशी करी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो फिर तुम देखना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर हम बंद ही कर देंगे। ना उसमें दोस्त, ना दुश्मन, ना वो $2 मिलियन देने वाला, फिर कोई नहीं जाएगा। फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सील पैक कर देंगे पूरा। Iran's president Masoud Pezeshkian said threats and terror were only strengthening Iranian unity, while the illusion of erasing Iran from the map showed desperation against the will of a history-making nation। अब दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिसैलिनेशन प्लांट्स इन द गल्फ रीजन ये हैं, आप देख सकते हैं यहां पे इस पूरे इलाके में, ये जो पूरा इलाका है, ये सारा का सारा, आप इलाके में देखिए क्यों ईरान ने धमकी दी है, क्योंकि सब के सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ के आसपास हैं। आप देख रहे हैं इसके मैक्सिमम, कुछ अंदर भी हैं, कुछ इधर भी हैं, रियाद में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, ये मैक्सिमम कहां है, ये समुद्र के पास है, क्योंकि ये डिसैलिनेशन है, यानी कि सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर आपको मिलेगा कहां, समुद्र में तो मिलेगा भाई, समुद्र में तो आपको सॉल्टी वाटर मिलेगा। तो इस समुद्र का खारा तो वहीं पे होंगे ना। वैसे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है इसलिए वो वहां टारगेट कर रहे हैं। जब वो इजराइल के अंदर
एकदम टू पिन पॉइंट करके टारगेट करके कर सकते हैं, जो इन सब अरब देशों से इतना दूर है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि डीसैलिनेशन प्लांट्स है तो वही रहेंगे। अब देखो इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इज़राइल जो है ना, वहाँ पे कुछ ही डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, मेजरली 5 हैं। अगर उसको तबाह कर दें, अगर वो असली में इज़राइलीज़ को मारना चाहते हैं, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? जब उनके डिमोना में जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके आस-पास मिसाइल्स फोड़ सकते हैं, तो डीसैलिनेशन प्लांट कितनी बड़ी बात है। बट उन्होंने आज तक किया? नहीं किया। इवन दो आपने उनका डीसैलिनेशन प्लांट फोड़ा, उन्होंने सिर्फ बहरीन का टारगेट किया, जो बहुत ही कम रिलाय करता है ऑन डीसैलिनेशन प्लांट्स एज़ अ सोर्स ऑफ वाटर। उन्होंने किसी भी एक अरब कंट्री के वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया नहीं किया, बिकॉज उनका इंटेंशन ही नहीं है लोगों को मारना। आप इसराइल से देख रहे हो, वैसे आई डोंट अग्री कि 0 डेथ्स हुई होंगी वहां पे, वो तो कह रहे हैं सोल्जर्स भी कोई नहीं मरे, जब लेबनान के साथ इतनी लड़ाई चल रही है, पूरा ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी हो रही है। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने, अगर आप देखोगे जिस तरीके से यूएस बेसिस को भी टारगेट किया है, तो उन्होंने मेजर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीजें जैसे कि रेडार उसको टारगेट किया, जहां बैरक्स हैं उसको टारगेट नहीं किया। देयर इज अ रीजन सिर्फ 6 मरे हैं आज के डेट में, जिसमें से कुछ तो जब क्रैश हुआ था उनका एक एयरक्राफ्ट, उसमें मरे थे लोग, अमेरिकन सोल्जर्स की बात हो रही है। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हमको लोगों को मारना है, दे आर वेरी फोकस्ड कि हमको तो स्ट्रेटेजिक चीजों को टारगेट करना है। ये इन्होंने बताया नहीं कि वो तो पहले टारगेट कर चुके हैं वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट ईरान में एक। पानी लेके इस पानी को मीठा बनाते हैं कि पी सकें लोग, इस तरीके से लोग पानी पीते हैं वहां पे। तो ये पूरे के पूरे यहां पे इनके पास समुद्र कहां है? अगर ओमान को जाना पड़ेगा तो यहीं पे जाना पड़ेगा, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, सब तो इधर ही जाएंगे। सऊदी अरब के फिर दोबारा हो सकता है दूसरी तरफ, लेकिन बाकियों का तो और कोई, देयर इज नो अदर स्कोप बट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पानी इन्होंने यहां से लेना है। ये कह रहे हैं यहां से सीधा हम लोग मिसाइल हमने फायर करनी है, यहां से सीधा वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। और यहां पे ईरान वॉर हॉल्ट्स कतर हीलियम आउटपुट थ्रेटनिंग। दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग, व्हिच कम्स टू माय पॉइंट कि इनके आप वीडियोस उठा के देख लो, ये बोलेगा ईरान ने अटैक कर दिया, ईरान ने दुबई में अटैक कर दिया, ठीक है, ईरान ने अपना इजराइल में अटैक कर दिया। वो तो बोलते ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग, इनके वीडियोस उठा के देख लो तो इजराइल में तो सब चंगा सी है, कुछ भी अटैक वटैक नहीं हो रहे वहां पे, क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। भाई जब वहां पे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट कर सकते हैं, जस्ट सी द वीडियोस दैट आर कमिंग आउट, और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कहीं और सोशल मीडिया पे और भी मत देखो, अल जजीरा पे जाओ, ठीक है, अल जजीरा का हिंदी पेज खोल लो एंड जस्ट लुक एट द वीडियोस जो आ रहे हैं कंटिन्यूस, इतनी बराज ऑफ मिसाइल्स है। एंड अब तो द इजरायलीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग विक्टिम कार्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना वो हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू हिम ये सब चीज ईरान ही कर रहा है। ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी वो बताते हैं। एंड सिंपल, अगर आप इनके व्यूअर हो या कोई भी आप जानते हो किसी को जो इनके व्यूअर हो, मैं तो काफी लोग को जानता हूँ, जस्ट उनसे एक चीज पूछो कि भाई आप वन साइड ऑफ द स्टोरी क्यों बताते हो, दूसरी साइड भी तो बताओ। ठीक है भाई, हर किसी का एक एंगल होता है, ही इज प्रो इजराइल, उनके अपने रीजन होंगे, ठीक है। लोग हमको बोलेंगे हम एंटी इजराइल है, वी आर प्रो ईरान, बट हम बताते तो, कोशिश तो करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी बताएं कि भाई एग्जैक्टली चेन ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ। यहां पे हमला किया था, ठीक है जी। साउथ पार्स इसके ऊपर है, ये साउथ पार्स है इधर, ये वाला इलाका। यहां पे इजराइल ने हमला करा था, इन्होंने रास लफान उड़ा दिया। तो पूरा उससे आप कुकिंग गैस से लेकर हीलियम से लेकर सब कुछ वहां पे बर्बाद हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। हाँ तो भाई अब ये भी तो क्लियरली बताओ, इन्होंने हल्का सा हिंट किया कि इजराइल ने अटैक किया, तो आपने, इजराइल ने जाके पहले अटैक किया, विच कम्स टू माई पॉइंट कि इजराइल यूएसए पहले करता है, पहले ये लोग अटैक करते हैं, फिर जाके एग्जैक्ट रिटेलिएशन में ईरान रिटेलिएट करता है, एकदम टिट फॉर टैट। एस्केलेशन लैडर इजराइल और यूएसए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर पर्पसली टारगेटिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। 80,000 सिविलियन साइट्स को हिट कर चुके हैं लोग, यूएसए और इजराइल। वहां पे जाके अब बताओ, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको टारगेट करने का क्या मतलब है, उससे क्या फायदा हो रहा है आपको? पर आपको बस तबाही मचानी है। जब आपका ऑब्जेक्टिव ही हो तबाही मचाना, तो आप ये करोगे। एंड वो जो गैस फील्ड इन्होंने ईरान की अटैक की थी, वो ईरान एंड कतर की जॉइंट थी, एंड इट वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है वो। एंड उससे भी पहले, सबसे पहले जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होना चालू हुआ, तो आपने जाके तेहरान में रिफाइनरीज को अटैक किया, ऑयल डिपोज को अटैक किया, पूरे ऊपर आसमान में एकदम काला काला धुआं छा गया था। मतलब एकदम पूरा जो
जितना भी फ्यूल होगा वहां पे सब फट गया एंड ऊपर आसमान में चला गया। ये सब किसने किया ये नहीं बताएंगे। ये बताओ नहीं भाई, चेन ऑफ इवेंट्स बताओ कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। Iran strikes towns near Israel's key nuclear site, at least 180 wounded. The Israeli Ministry of Health says at least 180 people have been wounded in the Iranian missile attacks on the southern city of Dimona, home to the country's main nuclear facility and nearby Arad. तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें ये डिमोना है, ये अराद है ऊपर इसके, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ डिमोना इज अराद, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस प्लेस हैज बीन अटैक्ड बाय द इरानियंस। यहाँ पे जो इजराइल की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। ईरानियन उसके ऊपर नहीं किया है, उसके आसपास किया है, एंड इजराइल ने उनकी फैसिलिटी के ऊपर ही किया है। वो तो ईरानियंस आर सो स्मार्ट के भाई जितना भी फिजाइल मटेरियल होगा ऑल ऑफ दैट इज अंडरग्राउंड, जिस तक ये लोग पहुंच भी नहीं सकते। तो अगेन मतलब क्या बोलो। State television framed Saturday strikes as a response to an attack on Iran's Natanz nuclear enrichment complex earlier in the day. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called it a difficult evening for Israel and promised to continue attacking Iran. In both Dimona and Arad, interceptors were launched that failed to hit the threats, resulting in 2 direct hits by ballistic missiles with warheads weighing hundreds of kilograms. Firefighters said the International Atomic Energy Agency said it had received no indication of damage to the Shimon Peres तो यार मैं तो हमारे एडिटर को भी कह रहा था यार अगर वीडियो की लेंथ लंबी करनी हो तो कोई इनसे सीखे। आर्टिकल आया वही पढ़ी जाए। Gave Nuclear Research Center in Dimona and that no abnormal radiation levels had been detected in the area. तो ये जो मामला है दोस्तों अभी तक ये क्लियर है। इन्होंने मिसाइल मारी हैं, जो इजरायली इंटरसेप्टर्स हैं वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इनकी मिसाइल को। ये मिसाइल वहां पे गिरी है लेकिन इट वाज वेल प्रोटेक्टेड, तो यहां पे कोई लीक नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, और ये जो भी मॉनिटरिंग बॉडीज हैं दे आर सेइंग कि साहब इट इज सेफ एज ऑफ नाउ। लेकिन इजराइल ने बोला है कि हम इसका पलटवार जरूर करेंगे, इस पे हमला जरूर करेंगे। अब दोस्तों अब सबसे पहले तो ये कि ये कह रहे थे, इन्होंने अपने पिछले वीडियो में बोला था जिसके ऊपर हमने 4 थप्पड़ बनाए मेन चैनल पे, उसको चेकआउट कर लेना प्लीज, कि ईरान कोई हार्म ही नहीं पहुंचा सकता इजराइल को जब उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी तक सेफ नहीं है। ठीक है, एयर डिफेंसेस इतने डिप्लीट हो चुके हैं, काम भी करते हैं कि नहीं, जो भी वीडियोस आ रहे हैं देखने में इट इज क्लियर कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं एयर डिफेंसेस। तो फिर बाकी पूरे इजराइल का क्या, ये सोचो ना। ये है पॉइंट कि जब आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो फिर बाकी का क्या। रियलिटी ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये दे डोंट वर्क अगेंस्ट सच बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे डू नॉट। एंड मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं हु हैव वर्क, जैसे प्रोफेसर टेड पोस्टल हैं, यू कैन लुक हिम अप, उनके काफी वीडियोस पे हमने रिएक्ट किया है, उनके क्लिप्स हम यूज भी करते हैं एज एविडेंसेस, एज सोर्स अपने वीडियोस में। वो बता रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं इट इज अ स्कैम, ही हैज वर्कड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, एंड जरा सी भी थोड़ी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल हो लाइक यू नो हायर स्पीड की तो नहीं हो सकता, दीज डोंट वर्क एंड दे आर सो एक्सपेंसिव, मैथ्स ही नहीं वर्क करती बिकॉज दे गेट ओवरवेल्म्ड जब इतनी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स आए तो। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ ये मेंशन नहीं किया कि ईरान ने तो अब कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस जाके देख लेना, एक्चुअल ऑन न्यूक्लियर साइट्स हुआ है, एंड यहाँ पे तो आसपास हुआ है, दे आर जस्ट इंडिकेटिंग कि हम कर सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि कितना फर्क है दोनों मेंटालिटीज में, ईरानी मेंटालिटी एंड इजरायली मेंटालिटी। इजरायली मेंटालिटी तो ये हम मारो काटो यही है, और कुछ नहीं पता इनको। ट्रंप के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं। ही हैज ओनली 2 ऑप्शंस। नंबर 1, ये चुपचाप झूठ बोल दे, जैसे कि भाई साहब बोल देते हैं कभी कभी कि सब कुछ हो गया, हमने तो हरा दिया और सब बर्बाद हो गया और अब हम निकल रहे हैं। या तो निकल ले चुपचाप। अगर ये निकल लेगा और ये रेजीम बच जाती है तो जैसे दोस्तों घायल होके इंसान और खतरनाक बन जाता है, आपने सुना होगा ना कि घायल इंसान और खतरनाक बन जाता है, ये लोग और खतरनाक बन जाएंगे। अच्छा, और खतरनाक बन जाएंगे। एक सवाल है भाई, ईरान ने किस देश को अटैक किया, इन्वेड किया पिछले 100 साल में? एंड इजराइल तो एक पागल कुत्ता है, एंड यूएसए भी। हर जगह यूएसए ने कितने वॉर्स छेड़े हैं फॉर नो डैम रीजन, कितने देशों को बर्बाद किया है, एंड
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉर इजराइल ने चालू किया, ठीक है। उससे पहले भी जब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 12 डे वॉर था, तब भी इजराइल ने चालू किया। आज के डेट में इजराइल इतनी अफरा तफरी मची हुई है, ठीक है, पूरे दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी तो अफेक्ट हो रही है ना, एंड उनके ऊपर भी इतने अटैक्स हो रहे हैं। वो लोग क्या चलें, अलग अलग ही धुन में, अलग ही धुन में। भाई हम तो लेबनान इन्वेड करने जा रहे हैं। तुम गाजा में गए, हमास को तुम हरा नहीं पाए, ठीक है। तुम अब लेबनान में जा रहे हो, हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिशिया है, इट इज नॉट एन आर्मी, उससे भी तुम अब मार खा रहे हो, ठीक है। और अब तुमको अटैक करना है ऑल द वे ईरान को। मतलब ये किस सुध बुद्धि में रहते हैं ये ज़ायनिस्ट, मुझे नहीं समझ में आता। एंड ये महाशय जो कह रहे हैं ईरान से खतरा है, नेम मी वन कंट्री मिस्टर गौरव आर्या जिसको ईरान ने इन्वेड करने की कोशिश की हो या अटैक किया हो, खुद जाके अटैक किया हो। देयर इज नन, कोई भी ऐसा देश नहीं है। देखो, मुझे तो लगता है इजरायलीज आजकल पैसे वैसे भी दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वो $7,000 जो प्रॉमिस किए थे इन्फ्लुएंसर्स को कि अमेरिका में कि देंगे, तो मुझे नहीं लगता खाक इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को क्या दे रहे होंगे। मैं तो इस चीज का बहुत मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा है जानने के लिए कि ये क्यों ऐसा करते हैं, मतलब इनको क्या फायदा होता है इससे। एंड देखो, जहां तक इंडिया में भी बात है, ग्लोबली तो इसराइल पराया स्टेट है, तो अगर आप प्रो इसराइल कुछ भी डाल रहे हो, पीपल आर लाइक प्रोपागेंडनिस्ट, ठीक है। इंडिया में कुछ लोग बचे हैं, बट कब तक रहेगा ये। अब तो क्लियर है भाई, इंडिया को भी ईरान से एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने में ज्यादा फायदा है रादर देन इसराइल, क्योंकि वहां से हमारी पूरी ऑयल और पूरा नेचुरल गैस आता था। अब सिंपल है, एंड इनफैक्ट इंडिया और ईरान के बीच में बात भी चल रही है, रिपोर्ट्स थी। हमको उनसे ऑयल एंड गैस ले लेना चाहिए, कोई किल्लत नहीं आएगी, कोई किल्लत नहीं आएगी। पर क्या हम वो करेंगे? क्योंकि हम ओपनली जाके इजराइल को सपोर्ट कर चुके हैं, हम ओपनली जाके अमेरिका को सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिलेमा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये ट्रूप्स भेजे अंदर, जो खड़ग आइलैंड में ट्रूप्स भेजे, ये भी ट्रूप्स भेजे, ये मजबूर करे अरब देशों को कि तुम भी ट्रूप्स भेजो, और इजराइल तो भेज ही देगा। इजराइल को बोलो ना चाहे भेजे अपने ट्रूप्स, है रिजर्विस्ट सुन के आ नहीं रहे ड्यूटी पे, ठीक है। हिजबुल्ला के से वॉर लड़ नहीं पा रहे वो ढंग से, वो थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं अपने ट्रूप्स, उनको जाके हिजबुल्ला टारगेट कर देता है। एंड इस बंदे को मैं तो, यार देखो, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, ये बंदा तो आर्मी में रहा है ना, सपोजिडली रहा है। एक जाके आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट का सुन लो इंटरव्यू, व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट ग्राउंड इन्वेजन, एंड ये कह रहा है भेजो। यार मुझे तो वो याद आ गई जब ऑपरेशन सिंदूर और वो सब चल रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, तब ये जाके कहता था कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इंडिया को पाकिस्तान को इन्वेड कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उनकी फ्रिगेट डुबो देनी चाहिए। क्या मतलब बकवास करता है यार ये आदमी, मतलब इसमें जरा भी, इसकी जरा देख लो ये शक्ल, जरा भी अकल नहीं है इसमें। ग्राउंड इन्वेजन सुसाइडल होगा, सुसाइडल। कोई भी नहीं है बोल रहा कि हाँ जाके ग्राउंड इन्वेजन से कुछ फायदा होगा। इसराइल बिल्कुल भी नहीं भेजेगा अपने ट्रूप्स, ये जो कह रहा है इसराइल भेजेगा। इसराइल सिंपल ही चाहता है कि एक और बंदा, आई रियली लाइक हिम, अगर आप थोड़ा सुनना चाहते हो थोड़ी बैंटर इंग्लिश में, एक आई थिंक हिज नेम इज जेफ, बट उनका इंस्टाग्राम हैंडल इज 3D क्लासिक पार्ट्स, जाके देखना what he says. बहुत, he has a very articulate way of putting things, and he said Israel wants to fight till the last American. मतलब वो चाहते हैं अमेरिका जाके हमारी लड़ाई लड़े, हम नहीं जाके लड़ेंगे। भेजे ना ट्रूप्स, ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है तो भेजे। आई वांट टू सी कि कितने इजरायली ट्रूप्स जाते हैं लड़ने। अमेरिका भी पता नहीं किस होशो हवास में, एंड तुम अरब्स की बात कर रहे हो। जोक ऑफ द सेंचुरी मैन, अरबी लोग जाएंगे मरने, अरबी लोग वॉर वेज भी नहीं करना चाहते ईरान के खिलाफ। अमेरिका कुछ नहीं टिक पा रहा भाई, अमेरिका नहीं टिक पा रहा। उन्होंने कहा हमको क्यों मरना भाई, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल में शहरों में टपक रहे हैं मिसाइल, वैसे अगर अरब कंट्रीज में टपकने लग गए, अगर वो फुल फ्लेजेड वॉर घोषित कर देते हैं, तो जो डाउनफॉल चल रहा है वो इमीडिएटली हो जाएगा। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो लड़ना नहीं चाहते, ना उन्हें लड़ना चाहिए। इन माय ओपिनियन तो द सेफेस्ट आउट फॉर देम इज टू टेल द यूनाइटेड स्टेट्स के भैया बस बहुत हो गया, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमको क्या प्रोटेक्ट करोगे, यू नीड टू स्टॉप दिस। अब हम, आप यहाँ पे बेसिस वेसिस आप ले जाओ यहाँ से। ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज वगैरह भी काफी हद तक अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। बट इफ दे डोंट डू दिस, अगर वो कोई मिडिल वे आउट, मतलब जो बाकी हैवी वेट्स है ना, रशिया चाइना, इनको उनके पास जाना पड़ेगा कि भाई हमको इस चंगुल से निकालो। इसलिए तो ये सब लोग व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं।
एंड आगे बहुत ही मजाकिया बात बोलने वाले हैं, तो पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान को पैसे देने हैं, वो उनकी फौज तो मर्सनरी आर्मी है, दे विल बी मोर देन हैप्पी इफ दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी. इट्स ऑल अबाउट कैश. If Asim Munir gets money, he'll do it. They will do it. They've been doing it in the past, so for them it's very very easy. It's a mercenary army. अगर ये कर देते हैं चारों तरफ से, क्रेजी यार, क्रेजी. सो पाकिस्तान की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. कोई भी आपको एनालिसिस करके बता नहीं पाएगा कि, बट वील ट्राई. पाकिस्तान सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन है, ठीक है. पाकिस्तान में अच्छी खासी पॉपुलेशन शिया है. ये लोग जो शिया के लीडर थे उनको मार चुके हैं, ठीक है, अपना ईरान के सुप्रीम लीडर को, ठीक है. पाकिस्तान जाके इन्वेड छोड़ भी दो, ऐसा कोई चांस ही नहीं है. सर्वाइव ही नहीं करेंगे, इतना कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि अपनी इतनी पॉपुलेशन के अगेंस्ट जाके आप वहां पे जाके चालू कर दोगे. एंड दे ऑलरेडी हैव देयर हैंड्स टाइड. कितना सब कुछ तो चल रहा है, ठीक है. बीएलए के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करनी है, उन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई करनी है, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई करनी है. वो इंडिया को सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं. एंड पाकिस्तान ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिकॉज उनके चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप है. चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, सीपेक का पार्ट है. उनके कितना मिलिट्री हार्डवेयर, उनके मेजर जेट्स वगैरह जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए थे वो चाइनीज हैं. चाइना फुल फ्लेजेड ईरान को सपोर्ट कर रहा है. इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, प्रवीण सानी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम. उन्होंने बताया था अपनी एक वीडियो में कि ही बिलीव्स, उनका ऐसा मानना है कि पाकिस्तान तो बिकॉज सीपेक से ऑलरेडी कनेक्टेड है थ्रू चाइना, वेपन्स पहुंचा रहा होगा पाकिस्तान इनटू ईरान. एंड उसके पीछे उन्होंने वो भी दी थी अंडरस्टैंडिंग व्हाई, बिकॉज जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने उर्दू में ट्वीट करके बोला था कि भाई वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान. एंड ये तो हिस्ट्री है ही है दैट पाकिस्तान ने ईरान को बहुत हेल्प किया हुआ है टू डेवलप अ न्यूक्लियर बॉम्ब. एंड उसकी एंड देयर इज अ गुड रीजन ऑल्सो. पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, ईरान फ्रेंडली नेशन है, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड कि वहां पे यूएस एंड इजरायली इन्फ्लुएंस आ जाए. बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए. उनके लिए तो बेस्ट ये है, इन जो मुझे लगता है ओपिनियन, कि भाई ईरान जीत जाए, ईरान पाकिस्तान के बढ़िया रिलेशनशिप बने रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी पाकिस्तान के लिए खुला रहे क्योंकि वहां पे तो इमरजेंसी टाइप सिचुएशन डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है. एंड उनका ऑलरेडी चाइना के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है. चाइना इमर्जेस एज द सुपर पावर आफ्टर दिस वॉर. आई थिंक दिस इज व्हाट दे वुड वांट. वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे. एंड वो लोग अमेरिकन के साथ इतने सालों से डील कर रहे हैं, दे नो एग्जैक्टली पाकिस्तान को कितना खराब करने वाले ही अमेरिकन थे जब उन्होंने वहां पे बेस बनाने चालू किए कि भाई वॉर अगेंस्ट टेरर एंड अफगानिस्तान में जाना है. तो ये जो बात कर रहे हैं एकदम ही बकवास. नो, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है. इनको तो बस पाकिस्तान बैशिंग करनी है, ठीक है, ये इनकी ऑडियंस है, तो इन्होंने जाके ये बोल दिया. लेट्स सी आगे क्या कह रहे हैं. फिर इनका सक्सेस, दे कैन होप फॉर सक्सेस. मैं ये कह रहा हूं 100% नहीं है, देन दे कैन होप फॉर सक्सेस. अदरवाइज इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू गेट आउट ऑफ दिस वन. ये जिसको देसी में कहते हैं ना, ये रायता इतना फैल चुका है दोस्तों कि समेटना लगभग नामुमकिन लग रहा है आज की तारीख. आज का वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? हाँ तो भाई कैसा लगा? महाबकवास लगा भाई, बहुत ही महाबकवास थी. ग्राउंड इन्वेजन से कुछ नहीं हो पाएगा. अमेरिका और ज्यादा वो डबल डाउन ट्रिपल डाउन ऑलरेडी कर रहे हैं इस वॉर में, ठीक है. कितना नुकसान हो चुका है उनका, रेडार्स का, एयरक्राफ्ट कैरियर, मोराल एकदम डाउन है आर्मी का, ठीक है. लिटरली जिहाद कर रहे हैं वो. उनको, उनके सोल्जर्स को ये बताया जा रहा है कि भाई अपोकलिप्स आएगा, ठीक है, एंड जीसस क्राइस्ट विल कम बैक टू अर्थ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. मैं तो सेक्युलर हूं, तो मैं तो बहुत ऐसी चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है, कि ऐसा होगा. जो करना है इंसानों ने ही करना है, ठीक है ना, या भगवान ने जो करना है भगवान करेगा. हम नहीं कुछ ऐसा कर सकते कि हम ऐसा कर दे तो भगवान वो कर दे, ठीक है. ये एक नंबर, मतलब बहुत ही बुरी हालत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड अगर ऑयल प्राइस जाएंगे ऊपर तो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा. वैसे ही बहुत ज्यादा थक गए हैं वो लोग वॉर से. दिनों के इससे हमको तो कुछ फायदा होता नहीं है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा होता है. तो लेट अस होप कि भाई ये वॉर जल्दी खत्म हो. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम.